आदेश जय श्री महाकाल बॉबी जी। जय श्री महाकाल गुरु जी। कैसा अनुभव रहा जो आपने वीर नूरजन सानिध्य साधना की, और किस तरीके से प्रैक्टिकल अनुभव रहा आपका, कैसा अनुभव था आपका? वह मुझे आज बहुत अच्छा रहा मेरा जी। क्योंकि आपने जो जो जवाब पूछे जवाब सभी ठीक आए। जी जी। इस बात मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आपने बताया तो अदृश्य शक्तियों की किस तरीके से जब आप प्राप्त हो रहे थे आपको? जैसे आपने पूछा जी कौन आया हुआ है, मैंने आवन किया है तो मुझे अंदर से आवाज आई एक बुजुर्ग जी सामने आए हुए हैं। जी जी। फिर आपने पूछा इस कोने में कॉर्नर में मैंने किस शक्ति को बांधा था। जी जी। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई बेताल को बांधा है। जी जी जी। इस तरीके से। और इसकी प्रमाणिकता कैसे मिली आपको, कैसे प्रमाणिकता मिली कि बेताल ही था वो आवाज़ आई अंदर से? नहीं मतलब प्रूफ के लिए हम किस तरीके से प्रैक्टिकल ले रहे थे? आपने कागज़ में लिख दिया मुझे जी। तो आपने कहा खोल के देखो मैं इसमें क्या है, उसमें लिखा है वीर बेताल। वीर बेताल, वीर बेताल लिखा हुआ था। तो बेताल ही मतलब आपको आया था? जी गुरु जी। तो क्योंकि क्या है कि हम जो सानिध्य साधना कराते हैं या जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, तो इसमें हम प्रैक्टिकल जब करवाते हैं अदृश्य शक्तियों का और विजुअली का, तो इसमें होता क्या है कि प्रूफ की ज़रूरत होती है, जो हम आप सभी लोगों को प्रूफ देते हैं। क्योंकि देखा देखी बहुत सारे लोग हैं जो नकल करने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो अदृश्य शक्तियों के जो प्रैक्टिकल होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनकी प्रमाणिकता लिखे हुए जवाब से ही मिलती है। तो जिस तरीके से आपके साथ आज था अनुभव कि हमने पहले आपको पर्ची लिख के दी थी और जब आपसे जो पूछा गया तो वही पर्ची के अंदर निकला जो आपने आंसर दिया। तो इस तरीके से ही प्रैक्टिकल होते हैं। और जैसा आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे केस भी करे हैं, तो उनमें भी आपको इसी तरीके से पता लगता है। हाँ, मुझे इस तरीके से पता चलता है, अंदर से आवाज़ आती है कि इस पर ये ऐसे बात है इस पर। तो मुझे जैसे अभी आपने कराया जी, मुझसे उसी की तरह मुझे अनुभव होते हैं जी। और इसमें जो हैं आपके जो आपको अनुभव होते हैं, तो इसमें जवाब आपको किस तरीके से प्राप्त होते हैं शक्तियों से? साउंड के माध्यम से या दृश्य के माध्यम से या विचारों के माध्यम से, किस तरीके से पता लगता है? मुझे दृश्य के माध्यम से होते हैं। अच्छा। दृश्य के माध्यम से, एक विचार के माध्यम से जी, दोनों माध्यम से मुझे होते हैं जी। इससे मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ हाँ ये मुझे शक्ति ने ये बताया है जी। तो ज़्यादा आपको मतलब किस में आता है, विचार में या दृश्य में? मैं दृश्य में समझ पाता हूँ। दृश्य में। तो जैसा आपने एक मुझे बताया था कि एक कोई केस था किन्हीं का, आपने जो केस किया था तो उसमें आपने देखा कि बरगद में से एक शक्ति निकली थी। तो कैसे बिल्कुल वैसी ही दिखी जैसे टीवी में दिखती है, किस तरीके से? नहीं, हाँ उसी तरीके से था जो बरगद के पेड़ के पास से आई हुई शक्ति। तो मैंने उसको बताया, मैं तुम्हारी शक्ति ना कोई बरगद के पेड़ है बराबर घर के पास। कह रहे हाँ है जी। और वो आपके साथ नहीं, वो आपकी सासू माँ के साथ आई हुई है जी जी। उनकी सासू माँ से बात हुई, उन्होंने कहा हाँ सासू माँ के साथ आई हुई है। जब हमने पूछा नूरी बाबा से इसका क्या उपाय है, उन्होंने उपाय भी बताया था, इसका हवन के लिए बोला। अच्छा। हवन भी करा। फिर हमने दोबारा पूछा शक्ति से हवन करके ये शक्ति इनके घर से गई है क्या नहीं गई है। तो मैंने हवन के गुरु नूरी बाबा जी का। हाँ। तो मैंने आँख बंद कर देखा तो वो बरगद के पेड़ से बांधा हुआ डाला हुआ था। अच्छा। इस तरीके से हाथ कर जी जी। तो उसके बाद से मतलब फिर उनके यहाँ समस्या नहीं उनके यहाँ पे अब समस्या नहीं हुई, क्योंकि हवन होने से पहले एक दिन पहले तो उसके हस्बैंड पे सवार हो गया था वो चीज़। अच्छा। हाँ जी। फिर हम दूसरे दिन गए, हमें परेशानी हुई थी जाने में। जी जी। कभी टेम्पो खराब हुआ, कभी कुछ भूल गए। बिल्कुल, वो नेगेटिव एनर्जी रोकने की कोशिश करती हैं। जी जी। उनके जेठ जी थे, उनके जेठ जी को पीछे से मुक्का मार देना जी। और सासू माँ की तबीयत खराब रहना, उसकी छाती में जलन होना बार बार। तो वो सारी समस्याएं सही हो गई। हाँ, सब तो मतलब आप इस तरीके से अब केस कर पा रहे हैं जो सानिध्य साधना आपने की ब्लू एनर्जी यानी वीर नूरजन बाबा की, तो उसके माध्यम से अब आप काम ले पा रहे हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको बिल्कुल सटीक जवाब प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आपसे 6 क्वेश्चन किए गए तो 6 में से आपके 5 बिल्कुल राइट थे और 1 में से आधा आंसर गलत था, जिसमें कि शायद आपका 1 रुपये की जगह पे आपको 10 दिखाई दिया था। यही था ना? हाँ यही था। तो उसमें यही आपकी कैलकुलेशन गलत हुई है ना? ये अच्छा। और बाकी की जो आपसे अन्य पूछे गए, जैसे पेन से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें आपको कैसे पता लगा? आपने सिर्फ पेन का पैकेट उठाया हाँ, तो अंदर से आई 15। अच्छा। 15 मैं ठीक, मैं अभी बोलूँगा गुरुजी जब देंगे ना मुझे जी। तभी मैंने आपसे कहा 15।
जी। तो जब मैंने आपने के काउंटिंग करो, मैं काउंटिंग करके देखा तो पूरा 15। तो अंदर से खुशी हुई। जी। हाँ बाबा जी, बहुत बढ़िया, बाबा जी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे लगातार आपको जब प्रैक्टिकल कराए गए तो लगातार आपके सही आंसर थे बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन इसमें एक और होता है कि जब हम शक्ति से बार बार ऐसी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमें प्रूफ मिल सके किसी शक्ति के होने का, और जब हमें प्रूफ मिल जाता है तो हमें डायरेक्ट काम करना चाहिए उस चीज़ से, ना कि हमें बार बार उसका प्रैक्टिकल लेना चाहिए। तो आज जैसे आपके प्रैक्टिकल हुए हैं, अब आप काम भी ले पा रहे हैं, तो मतलब कि इन तमाम चीज़ों से आप लोगों का भला कर रहे हैं, एक तरीके से कहने का ये है। और एक और मैं आपको सलाह दूंगा कि अब इसमें अलग तरीके के प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब आप लोगों के केस हैंडल कर सकते हैं जैसे आपने अब तक किए हैं, और बाकायदा इसमें सारी चीज़ें आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। और इसके साथ कुछ और बात जो आप बताना चाहते हो दर्शकों को, सभी को? मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जगह जगह भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे भी इतना वो नहीं था, मतलब आपने जो अपने अनुभव बताए थे जो काली माँ के, जब मुझे लगा हाँ ये गुरुजी में कुछ ना कुछ तो बात है, मैं ज़रूर जाऊँगा। फिर मेरे साथ के थे, उन्होंने फोकस किया तुम और कहीं मत भटको, तुम स्पिरिचुअल व्यास पर जाइए, वासा जी पर जाइए। जी। जब मैंने आपकी और वीडियो देखी मुझे और लगा मैं हाँ मुझे जाना चाहिए। जब फीस देखा मैंने, फीस के चक्कर में थोड़ा रुक गया मैं 1 साल पीछे। फिर फीस की वजह से आप डिले हो गए थे, मतलब रुक गया था, है ना? चलो बहुत बढ़िया। फिर मुझे अब इतनी खुशी है, बहुत खुशी। तो आप अब सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? संतुष्ट हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इन तमाम चीज़ों से प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हटा सकते हैं, और सारी की सारी चीज़ें अब आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल की आपको ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल आपके हो चुके हैं। और इसके साथ साथ सारी की सारी चीज़ें आप जैसा कि आपने लोगों का किया है, तो अब आप क्या है डायरेक्टली लोगों का काम कर सकते हैं, और किया कीजिए, क्योंकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और मैं सारा कुछ आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे नेगेटिव एनर्जी को किसी चीज़ में बंद करना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो जब आप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर भी आराम से आप उसको कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ना? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरुजी, जैसे हमने नेगेटिव ऊर्जा को बंद किया, और कोई उसने हम पे आक्रमण कर दिए पीछे से हम पे, हमारी फैमिली पर, तो क्या करें फिर इसके लिए? उसके लिए देखिए, पहली चीज़ क्या होती है कि जो आपकी एनर्जी होती है जिससे आप किसी एनर्जी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए नेगेटिव एनर्जी को आप या हम नहीं पकड़ सकते हैं, इसके लिए किसी शक्ति या पावर या एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई एनर्जी आपके पास है, तो अगर कोई एनर्जी आप पे अटैक करती है, आपकी फैमिली पे अटैक करती है, तो वो एनर्जी उसको कंट्रोल करती है, रोकने की कोशिश करती है ताकि आपको नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ एक और सहज उपाय है कि जब आप कोई ऐसा केस हैंडल करें तो पहले 7 बार नवाण मंत्र पढ़ के प्रार्थना करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और उससे आप प्रार्थना करिए कि नवाण मंत्र को पढ़ के कि आपके और आपके परिवार के ऊपर कवच लगाएं माँ, और आप जो कार्य कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को जो रिमूव कर रहे हैं किसी की बॉडी से, उससे आपको या आपकी फैमिली को नुकसान ना हो, और जिस व्यक्ति को आप सही कर रहे हैं वो पूर्ण तरीके से सही हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, तो सारा कुछ आप समझ गए? हाँ गुरु समझ गए। कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं, दिक्कत वाली नहीं है कोई। अच्छा, अब इस बार जो आपका अभी प्रैक्टिकल किया हमने, तो उसमें आप संतुष्ट हैं पूरे तरीके से? हाँ गुरुजी, मैं संतुष्ट हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़े जीवन में। और यदि कुछ भी आपको पूछने का है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछने में, कई सारे केस ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करने में बहुत सारी चीज़ें पूछने को होती हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नंबर वगैरह सारा कुछ है ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है ठीक है जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।